अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े का चिकन देगी कोरमा बनाएंगे आज हम। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये कोरमा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मेरे पास 5 kg चिकन है। इस तरह से मैंने इसे मीडियम साइज़ के पीसों में कट करवाया है और यहाँ पे एक देगचा लिया मैंने, उसके अंदर 1 kg मैंने घी डाल दिया है। कोरमा अगर आप घी में रेडी करेंगे तो बहुत ही मज़े का बनता है। तो घी को गर्म होने देते हैं, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए घी गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इसमें बारीक स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज डाल दूँगी। प्याज मैंने लिया है 1.5 kg। तो ये देखिए प्याज को हमें ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा इसका हमें वो नहीं, ब्लैकिश प्याज नहीं चाहिए हमें। इसके लिए हमें सिर्फ ब्राउन करना है प्याज को, हल्का सा डार्क ब्राउन। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि प्याज का क्या लुक होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा सा प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इतना ब्राउन प्याज हो तो बहुत ही क्रिस्पी होता है और बहुत जल्दी ये हाथों से भी मसला जा सकता है और मशीन के अंदर भी तो बहुत ही आसानी से ये ग्राइंड हो जाता है। तो प्याज को हम निकाल लेते हैं। सिर्फ इतना ही प्याज को ब्राउन कीजिए। अगर ज़्यादा प्याज ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा ब्लैकिश की तरफ जब चला जाता है, तो वो आपके कोरमे के जायके को कड़वा कर देगा। तो यहाँ देखिए उसी घी में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 260 ग्राम यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। दोनों चीज़ें मैंने इक्वल क्वांटिटी में ली थी और उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो ये पेस्ट मेरा बहुत ही अच्छा सा बना हुआ था। ये डाल दिया मैंने। साथ ही इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे और इसे हमें फ्राई करना है चिकन के कलर चेंज होने तक। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करते हुए। दिखाती हूँ मैं आपको चिकन को फ्राई करने के बाद। तो यहाँ देखिए चिकन बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है और इस तरह से अब मैं इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी। तो ये मेरे पास साबुत खड़े मसाले हैं। यहाँ पे मैंने लिए है दालचीनी के लिए 6 से 7 टुकड़े, 1 टेबलस्पून भर के मैंने लौंग का लिया है। यहाँ पे तकरीबन 15 पीस मेरे पास छोटी इलायची के हैं। 4 टेबलस्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया, साबुत ज़ीरा, इसका यूज़ करेंगे। ये साबुत खड़े मसाले डालने से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी कौरमे में से। और यहाँ पे साथ ही हम ऐड कर रहे हैं कुछ पाउडर मसाले। तो यहाँ मैं हल्दी ली है मैंने 30 ग्राम हल्दी इसमें डाल दी है। लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास 60 ग्राम और अगर हम टेबल स्पून से देखें तो 6 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। मिक्स कर लिया है बहुत ही अच्छी तरह से। तो यहाँ हम अब बारी आती है, ये मैं उसी प्याली जिसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, हाफ कप के जितना मैंने पानी ऐड किया है वो भी इसमें डाल दिया है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे पास ये ब्राउन की हुई प्याज और दही पड़ा हुआ है। दही मैंने लिया है तकरीबन 1.5 kg मेरे पास दही है। दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे और इसे भी चिकन में शामिल कर देंगे। यहाँ पे चिकन में मैंने डाल दिया नमक, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया। ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें और नमक भी ऐड करेंगे। आप स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितने स्पाइस मैंने ऐड किए हैं इससे कोरमा बहुत ही मज़े का बना था। तो ये स्पाइसेस बहुत ही परफेक्ट हैं। यहाँ पे हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, वो भी मैंने डाल दिया है। और देखिए हमारी कितनी खूबसूरत ग्रेवी नज़र आ रही है चिकन में से। अभी चिकन हमारा पका नहीं, अभी इसे हमने पकाना है। तो यहाँ पे मैं फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर दूंगी और इसे हम कवर करके पकने देंगे चिकन के टेंडर होने तक। तो यहाँ देखिए कवर करके पकाते हुए मुझे हो गए थे 20 मिनट और चिकन बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर। 4 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे इसे। तो यहाँ देखिए साथ ही इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला, तकरीबन 4 टेबलस्पून ही मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे कवर करके फिर से पकने देंगे। उसके बाद मैं डिश आउट करूँगी और दिखाऊँगी आपको फाइनल लुक कौरमे की। तो यहाँ देखिए तकरीबन 7 मिनट पकने के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको कौरमे की फाइनल लुक। बहुत ही मज़े का और बहुत ही खुशबूदार हमारा चिकन देगी कोरमा रेडी हो चुका है। तो इसे डिश आउट करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए कौरमे को मैंने
डिश आउट कर लिया है। बहुत ही टेस्टी ये बनता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये चिकन देगी कौरमे की रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।